अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी दखनी पॉइंट। तो आज हम समझेंगे लेनिन के बारे में। कौन है लेनिन का? तो लेनिन एक मार्क्सिस्ट थिंकर, उन्होंने रशिया से बिलोंग करते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स मार्क्सिज्म करने का कॉन्सेप्ट दिए, वही सच लेनिन लेनिनिज्म करने का कॉन्सेप्ट दी। क्या है लेनिनिज्म का को समझेंगे। लेनिनिज्म क्या है? तो जैसे बोली ना, वही मार्क्सिज्म दिए, वो प्रिंसिपल मार्क्सिज्म का प्रिंसिपल लेनिन ले को उनके देश के कंडीशंस के हिसाब से अप्लाई करती। अप्लाई करके क्या बोलते हैं, उसे लेनिनिज्म का को बोलती। लेकिन इन्हों इसमें क्या बोलते हैं तो मार्क्स बोलते हैं कि रेवोल्यूशन आता सो एडवांस कैपिटलिस्ट स्टेट्स में को बोलते मार्क्स। लेकिन लेनिन उसके अपोजिट क्या आर्ग्यू करते हैं तो रेवोल्यूशन आता अब वीकेस्ट लिंक, मतलब जहाँ कैपिटलिज्म वीकेस्ट लेवल पे है, अभी वो तो एडवांस लेवल पे नहीं पहुँचे ना, वहाँ रेवोल्यूशन आता को बोल रहे हैं। कई कुआ इन्हों लेनिन रहते रहते वैसा बोल रही, मार्क्स देखे तो वैसा बोले, इन्हों मार्क्स को फॉलो करने वाले छो को वैसा बोल रहे ना। कई को तो बिकॉज मार्क्स इस टेम्पो की कंडीशंस अलग हैं, अब लेनिन इस टेम्पो के कंडीशंस अलग हैं। मार्क्स है सो प्लेस अलग, लेनिन है सो प्लेस अलग। अब क्या हुआ फिर? कई को बात नहीं एडवांस स्टेट्स में, एडवांस कैपिटलिस्ट स्टेट में कहते, कई को कहते एडवांस कैपिटलिस्ट स्टेट्स में अब इम्पीरियलिज्म आको है को बोलती। जब भी तुम्हें लेनिन का नाम सुनती तब तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट आना सोच इम्पीरियलिज्म को। इम्पीरियलिज्म का तो क्या हुआ कहते, अब कैपिटलिज्म है नहीं, वो खाली एक देश को लिमिट होकर नहीं है, वो कैपिटलिज्म डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश हो गए। जैसे ब्रिटेन क्या करी, कैपिटलिज्म को खाली उसके देश में तस्न में उन्हें क्या करी, कैपिटलिज्म को इंडिया, अफ्रीका या फिर लैटिन अमेरिका जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश करी थी। एस्टेब्लिश कर को वहाँ अपनी कॉलोनीज़ बना को वहाँ कैपिटलिज्म एस्टेब्लिश कर को वहाँ से उनके रिसोर्सेस को, उनके वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर रही थी। इससे क्या होता वहाँ का तो वो जो ब्रिटेन देश था वो ज़्यादा पावरफुल बन को गया। वही सच जहाँ जहाँ एडवांस्ड कैपिटलिज्म है वहाँ इम्पीरियलिज्म आको वो कंट्रीज़ के पास ज़्यादा अब रिसोर्सेस है, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा उनको। एक लेवल का प्रॉफिट रहता, हाँ प्रॉफिट है बाप, इनको हद से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा। अब अभी क्या करना है इन्हों, प्रॉफिट को क्या करते हैं भाई से कहे तो इन्हों इनके फ़ायदे के वास्ते वर्कर्स को ब्राइबिंग करती हैं। कैसा भाई वर्कर्स को ब्राइबिंग करते हो, अब इनको मालूम होता है कि इनको कैपिटलिस्ट वाले मालूम हो अगर हमें इनको ऐसा एक्सप्लॉइट कर ले को गए तो जैसा मार्क्स आइडिया दिया वैसा वर्कर्स सभी इकट्ठे होको कम्युनिज्म लेकर छोड़ते हैं, कैपिटलिज्म को ख़त्म कर डालती हैं। करने का डर के वजह से क्यों तो भी कर को वर्कर्स को वत्ते में दबा को रखना, उनको खुश रखना कर को क्या करते हैं, उनके लिए उनके वेजेस को ज़्यादा करती हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं। इससे से क्या हुआ बाका तो अब वर्कर्स के मन में एक सेटिस्फैक्शन आया। वो जो बोर्जियाइज क्लास है नहीं, उनके खिलाफ जाना नहीं चाहते कि तो उनको जो जो होना वो मिल रहा, अब उनकी ज़िंदगी सेटिस्फाई हो को है, आराम से चल रहा। ये कंडीशंस अब वर्कर्स के पास है। इसके साथ ही ये अब ये सभी उनको बेनिफिट्स मिल रहा का एक बाद इन्हों क्या करती, इंस्टेड ऑफ रिवोल्टिंग अगेंस्ट द कैपिटलिज्म उन्होंने क्या करती हैं तो एक ट्रेड यूनियंस को इस्टेब्लिश करती हैं। कई अब हमने क्या तो भी पसंद आ रहा नहीं बा, उसे ख़त्म करके उसके बदल क्या तो दूसरा रिफॉर्म लाना कर, तो इन्हें क्या करती हैं ट्रेड यूनियन के ज़रिए से वहाँ तक पहुँचते। इंस्टेड ऑफ रेवोल्यूशन दे स्टार्टेड द ट्रेड यूनियंस। अब वो माहौल ऐसा है, कैसा है कहते इम्पीरियलिज्म आया एडवांस्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में, उसके वजह से वर्कर्स को कंडीशंस अच्छे करे ओनर्स।
ओनर अब वर्कर्स खुश हैं, खुश है तो रिवोल्ट कहीं करती हैं भाई। रिवोल्ट करने क्या रहना, दिल में गुस्सा रहना, जुनून रहना, तो है उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं रहना। अब सभी सही है यहाँ पे, तो यहाँ रेवोल्यूशन होने का चांस क्या भी नहीं है अगर को लेनिन बोलते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्या बोलते हैं उन्होंने, तो कहाँ रेवोल्यूशन होता भाई, तुम्हें बोले अब वो एडवांस कैपिटलिस्ट स्टेट्स में नहीं होता कर को बोल रही ना, फिर कहाँ होता बा रेवोल्यूशन का, तो रेवोल्यूशन होता है सो जहाँ वीकेस्ट लिंक है, मतलब वो जहाँ कैपिटलिज्म अब स्टार्ट हुआ, मतलब वो कैपिटलिस्ट के ओनर्स के पास उतने रिसोर्सेस नहीं कि उन्होंने उनके वर्कर्स के कंडीशन को सेटिस्फेक्शन के लेवल तक लग जाना। वैसे उनके पास रिसोर्सेस नहीं की वजह से क्या होता, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के वास्ते उन्होंने वर्कर्स को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने की वजह से अब वर्कर्स में यहाँ क्या है, एक गुस्सा है, इनके खिलाफ बगावत करने की एक आग है। और क्या होगा, तो यहाँ अग्रेरियन भी है, यहाँ एकदम वीकेस्ट, मतलब अभी अब स्टार्ट हुआ ना, तो एग्रीकल्चर भी पूरा नहीं ख़त्म होगा। इन्हें क्या करते हैं उससे ऐसे प्लेस में रेवोल्यूशन आ सकता अगर को लेनिन बोलते, रेवोल्यूशन आ सकता अगर को, तो भी बोले भी कौन लेकर आती हूँ रेवोल्यूशन ना, रेवोल्यूशन कौन लेकर आती है, क्या बोलते हैं रेवोल्यूशन एक हुई को अब आया बा हुई कने गया बा वैसा नहीं रहना। रेवोल्यूशन एक डिसिप्लिन वे में आना, एक प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज लेकर आना, इसके वास्ते एक वैनगार्ड पार्टी एस्टेब्लिश करना को बोलते हैं। क्या बोलते हैं लेनिन क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन के वास्ते एक वैनगार्ड पार्टी एस्टेब्लिश करना को बोलते हैं। अब वो ये वैनगार्ड पार्टी में कौन कौन रहती है बाका, तो इसमें जो इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करते थे उन्होंने भी रहती हैं, उसके साथ साथ वहाँ जो एग्रीकल्चर है ऑलरेडी, वो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो पीसेंट्स वर्क कर रही उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ये वैनगार्ड पार्टी में वर्कर्स और पीसेंट्स का अलायंस बना है वे लेनिन। इन दो जने क्या करते हैं, इन दो जने रेवोल्यूशन लाती हैं करके बोलती। हो इतना तो मालूम हुआ बा, क्यों लेकर आती, क्या प्रोसेस रहता रेवोल्यूशन का, कहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वैनगार्ड पार्टी है ना, ये पार्टी आना चाहती सो पावर में, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहती। अब दो पावर है, दो पावर में से वैनगार्ड पार्टी क्या करना, वो जो स्टेट है उसे कम्प्लीटली अबॉलिश करना, कम्प्लीटली स्मैश करना। उनके पुलिस को भी रख लेना नहीं, उनके आर्मी को भी रख लेना नहीं, उनके ब्यूरोक्रेट्स को भी रख लेना नहीं, किसी भी रख लेना नहीं, पूरे स्टेट को स्मैश करको एक नया स्टेट, एक नया सिस्टम बनाना को बोलते हैं। ये चीज़ का प्रोसेस है कि स्मैशिंग दी स्टेट हो। उसके बाद क्या होता फिर, उसके बाद रिज़ल्ट क्या आता, अब रिज़ल्ट क्या आता का, तो रिज़ल्ट हमारा एंड गोल क्या आता बोलो, एंड गोल आता है सो कम्युनिज्म को अचीव करना। ये कम्युनिज्म को अचीव करने में डिफरेंट फेजेस रहती है। फर्स्ट क्या होता का, तो वो जो प्रोलिटरेट रिवोल्ट करते नहीं, उन्होंने क्या करते हैं, उन्होंने डिक्टेटरशिप में आती है, उन्होंने अब पावर को आती है, उन्होंने जो कैपिटलिस्ट थे नहीं उनको सप्रेस करती हैं। नेक्स्ट फेज में सोशलिज्म एस्टेब्लिश होता। कम्युनिज्म को जाने टाइम पर हमने रास्ते में मिलता सो सोशलिज्म, जब हमें सोशलिज्म को पहुँचते उसके बाद हमें किसे पहुँचते करते हैं, कम्युनिज्म को पहुँचते। सोशलिज्म आया, सोशलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट तो अबॉलिश होता और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होती हैं वो सोशलाइज होती हैं। नेक्स्ट हमारा फाइनल गोल कम्युनिज्म को हमें पहुँचते हैं। तो जैसे कार्ल मार्क्स से ख्वाब देखे थे, कार्ल मार्क्स से गोल रखे थे कि हमें कैपिटलिस्ट को हटा को कम्युनिज्म को लाना, अगर को वोच प्रिंसिपल लेनिन भी उनके देश रशिया के हिसाब से हमें कम्युनिज्म को लाना अगर को बोलते हैं। डिफरेंस क्या है भाई इसमें, हो गए तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि रेवोल्यूशन आता सो एडवांस कैपिटलिस्ट स्टेट में को, लेकिन लेनिन बोलते हैं कि रेवोल्यूशन आता सो जहाँ कैपिटलिज्म अभी वीक लेवल में है वहाँ अगर को। और
कार्ल मार्क्स खाली वर्कर्स को अत्तच इन्वॉल्व कर लिए थे, लेकिन लेनिन है सो वर्कर्स को भी इन्वॉल्व कर ली, उसके साथ साथ पीसेंट्स को भी इन्वॉल्व कर ली। और कार्ल मार्क्स कौन सी भी पार्टी के बारे में नहीं बोले, लेकिन लेनिन ने को एक वैनगार्ड पार्टी होना करके बोले। तो ये वीडियो में हमें बहुत आसानी से किसे समझे, लेनिन को समझे, लेनिन और मार्क्स में क्या क्या डिफरेंस है करके भी समझे। तुमने अगर मैं पढ़ा दूँ सो मैं समझा दूँ सो समझ में आ रहा बागा तो ये वीडियो को लाइक करो। लाइक करने से मुझे भी मालूम होता है कि तुम ना मैं समझा दूँ सो समझ में आ रहा, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे दूसरे वीडियोस बनाऊँ तुमने यूज़फुल वे, जिससे लाइक करते करते ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और तुमने कैसा लगा वीडियो करने का कमेंट करो। थैंक यू।